Lights, camera, action! एक गल याद रखी मौलिया, मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। ओबराय की नाक में खुजली करते हो, मौत से पंगा लेते हो, डर नहीं लगता तुम्हें? शर्मिंदा हो तो जिंदा क्यों? So please brace yourselves and help me welcome the one and only Babar Ali. स्टार वो होता है कभी कभी नजर आए, वो आपके वार्डरोब, वो आपका गेटअप जो उस वक्त आपने किया हुआ है, आधा तो वो इंसाफ कर रहा था, बाकी आपकी परफॉर्मेंस है जो आपने करनी है। फैमिली गेट टुगेदर जब भी होता था तो वहाँ ये तय होता था कि बाबर अली एक्टिंग करेगा। मुश्किल नहीं होता कोई भी चीज, अगर आप फोकस करके चले ना, आपको पता है मैंने ये काम करना है। शोहरत पे शोहरत मिलती गई, मैं उतना ही डाउन टू अर्थ होता गया। मैं कभी अपने आप को स्टार लिया नहीं। शुक्र आप इस मीम वाले जमाने से फिल्म के एरा में बच गए। बड़ी करम नवाजी है और पता नहीं क्या क्या बनता उस टाइम। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। वाह 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 वाह। Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of After Hours with me, उष्णा शाह। मेरा एक बिलीफ है कि हम सारी ज़िंदगी स्टूडेंट्स रहते हैं, सिर्फ स्कूल में नहीं। हमेशा हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हम इवॉल्व करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नई चीज़ सीखने को मिले तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई किसी बात पे टोक दे या कह दे हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी, अगर किसी दोस्त को आपका मजाक अच्छा नहीं लगा, तो बजाय इसके कि आप उससे सीखें और इवॉल्व करें और अपने आप को बेहतर करें, हम वो मौका खो देते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं और अफेंडेड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हर चीज़ एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, वी आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो जहाँ तक बात है एवोल्यूशन की, देयर इज़ नो ग्रेटर एग्जाम्पल than my next guest. उनका करियर इतनी खूबसूरती से इवॉल्व हुआ है। He started his career in the 90s in an Urdu film called Jeeva. That was a golden era for Urdu films. It had come back after a while. And 90s में, 2000s में, he was the absolute heartthrob. He still is. He's aging beautifully. But he's transitioned from the big screen to the small screen. And he is a household name. मैं उनको ज़्यादा इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उनके लिए ज़्यादा इंट्रोडक्शन है नहीं। पाकिस्तान के हर घर की हर जनरेशन उनका नाम जानती है। He's one of our absolute superstars and I've had the honor to work with him twice. I am so excited that he's here on my show. I'm so honored. So please brace yourselves and help me welcome the one and only Babar Ali. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बाबर भाई? ठीक ठाक, आप सुनाओ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो। आपका बहुत शुक्रिया बाबर भाई। आपका शुक्रिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि उष्णा ने बुलाया। इतना जबरदस्त सेट है, इतना थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबर भाई। प्लीज तशरीफ रखें। आइए प्लीज बैठो। सेट की तारीफें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। नहीं, सेट भी खूबसूरत और उष्णा भी खूबसूरत। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। वेलकम टू द शो बाबर भाई। थैंक यू। What an honor. आप मेरे साथ दो प्रोजेक्ट्स में काम, मैं आपके साथ दो प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हूँ। पहले मैं आपकी बीवी बनी थी और अभी हमारा एक बाप बेटी, और अब हम बाप बेटी का रोल अदा कर रहे हैं। बाप बड़ा जालिम है अभी फिलहाल। और आपने क्या काम किया उसमें? अच्छा, मैं तो ये कह रहा था कि उष्णा ने क्या काम किया। आप बहुत स्वीट है, आप कहते रहते हैं। अरे नहीं, आपने वाकई बहुत मुझे जहाँ हम पिछले जो प्रोजेक्ट था काम कर रहे थे उसमें और उसमें इस उष्णा में बड़ा फर्क नजर आया मुझे है। और वहाँ ये नहीं मैं कहूँगा कि 10 साल पहले का ये मैं नहीं कहूँगा, अब तुम खुद 10 साल बोल रही हो। मैंने कहा पिछला प्रोजेक्ट वो मेरा स्टार्ट था, उसमें उष्णा ने अच्छा काम किया, लेकिन इसमें बहुत अच्छा काम। थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं आपको सेट पे तंग करती रहती हूँ और मैं आपसे कहानियाँ पूछती रहती हूँ आपके बारे में। मैं पूरा सेट स्टार स्ट्रक होता है जब भी आप सेट पे होते हैं, लेकिन अब मैं जरा हमारे ऑडियंस के लिए पूछूंगी। प्लीज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप 16 साल के थे जब आपने काम शुरू किया? 16 तो नहीं, मेरे ख्याल से 17 साल और
7 या 8 महीने समथिंग। स्टिल अ बेबी, माय जी, गॉड। सो कैसे शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपको ढूंढ लिया, किसने ढूंढ लिया? अच्छा, ये चीज़ ऐसी थी कि मैं तो घर में ही अपने एक्टिंग शैक्टिंग कर लेता था। कोई बचपन में कोई नकली गन उठा के अच्छा। वाले साहब को मैंने पता नहीं क्या बना देना, वो डांटना भी उन्होंने की तमाशा लाया है और वालदा ने बोलना कि नहीं नहीं करन दो, बच्चा है, कोई बात नहीं, इसको करने दें। तो ये जो मेरे एक्टिंग का जो जुनून था, जो शौक था, कुछ लोग इसको और कोई लफ्ज़ लेते हैं, मैंने जुनून और शौक कह दिया, मैं वो लफ्ज़ नहीं कतन इस्तेमाल करूँगा। तो ये शौक और जुनून मुझे बचपन से था और ये सच है। और ये हमारे यहाँ अब बदकिस्मती से उस तरह हम लोग फैमिली गैदरिंग्स नहीं करते। जब हम छोटे होते थे, सॉरी उष्णा, उस वक्त हमें पता होता था कि हमारी फूफियों का नाम क्या है, हमारी खालें कौन है, हमारे ताए कौन है। लेकिन अब आके तो खैर बस व्हाट्सअप मैन डूड ये वो हो रहा था ना। तो हम उस वक्त तो हमें पता होता था। तो फैमिली गेट टुगेदर जब भी होता था, चाहे वो हमारे घर है या हमारे किसी रिश्तेदार के घर है, तो वहाँ ये तय होता था कि बाबर अली एक्टिंग करेगा। सब कह रहे थे चलो एक्टिंग दिखाओ, एक्टिंग। छोटा तो होता था। So this was decided, या आपका पहले था। से आप? हाँ, तो ठीक बाबर है। अली एक्टिंग करेगा। वहां से एक्टिंग का मुझे शौक शुरू हुआ। Okay. और वो शौक मुझे पीटीवी के दरवाजे तक ले गया, जहाँ घंटों खड़े होकर मुझे एक दिन अल्लाह ताला अंदर ले जाते हैं और मैं मोहम्मद बिन कासिम बन जाता हूँ। माशाल्लाह। तो आपने you worked for it, आपका ड्रीम था, आपका पैशन था बचपन जुनून से। ना, मैं उसको जुनून की हद तक मैंने इस काम को आज भी मैं उतना ही इश्क करता हूँ इस काम से, उतना ही प्यार करता हूँ। और ये बात मैं कह सकती हूँ कि वाकई में जितना आप इन्वॉल्व होके काम करते हैं, जितना आप एक एक सीन पे जितनी आप मेहनत करते हैं और हम सबको इन्वॉल्व करते हैं, माशाल्लाह, ये बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, मैं अकेला जुनून दिखा दूँ ना सेट पे, कुछ नहीं होगा उष्णा। होता ये है कि हमारे यहाँ जब हमने काम स्टार्ट किया ना, उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन पर रिहर्सल्स होती थी और 15-15 दिन होती थी। मैं तो आप लोगों को क्रेडिट देता हूँ, आप बच्चे अभी जो काम कर रहे हैं, मतलब आधे घंटे में, उससे भी कम वक्त में आप लोग स्क्रिप्ट देखते हो और टेक कर देते हैं हम जी। तो हाँ, होना नहीं चाहिए। देखिए, मैं अच्छा है कि आपने बोल दिया। असूल ये है कि उस सीन को कम से कम रिहर्स तो किया जाए 2 से 3 बार, जो कि अच्छी बात है। कुछ एक्टर्स करते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके साथ मैं भी नजर आ जाता हूँ। और फर्क, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नजर नहीं, मैं भी नजर आ जाता हूँ, क्योंकि दोनों साइड से वो चीज नजर आती है जो हमने रिहर्स की होती है। हम नहीं करते तो वो अपीयर नहीं हो सकती। मैंने बल्कि आगे जाके आपसे सवाल पूछना था, पर आई एम ग्लैड कि आपने ये बात छेड़ी कि जिस दौर में आप फिल्में वगैरह करते थे, तब एक वो जो एरा था उसमें रिहर्सल्स पे बहुत फोकस किया जाता था, एक बहुत प्रोफेशनल उस सेंस में एरा था, एक एक सीन पे बहुत ध्यान दिया जाता था। तो अब आप मायूस होते हैं कि अब आप सेट पे आते हैं तो जल्दी नहीं, मैं सच पूछो तो मैं मायूस नहीं होता। मैं यूज्ड टू हो गया हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, उसमें ये जरूर होता है कि मैं अपनी तन्हाई में जब वो सीन हो जाता है तो मैं जरूर सोचता हूँ काश ऐसा हो जाता। चलो नहीं हुआ, चलो अल्लाह मियां इसमें बरकत डाले। वो तो आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। लेकिन मैं थोड़ी हद तक बोल भी देता हूँ, चाहे वो कोई भी एक्टर, मैं बोल देता हूँ चलो यार इसको यूं कर लें। तो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, मेरे सामने वाला मान ही रखता है, मेरे अल्लाह का करम, मेरी कोई अपनी हैसियत औकात नहीं। सामने वाला वो फिर भरम रखता है, वो कहते हैं बाबर भाई कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं। आप सही कह रहे हैं सर। सामने वाला शर्मिंदा हो जाता है कि इतने सीनियर एक्टर, अब देखिए ना, आपने अपने कमरे में, आप किसी और कमरे में हो, मैं किसी और कमरे में हूँ, हमें सीन दिया एसोसिएट ने आके, जी आप ये अगले 15 मिनटों में सीन होना है। अब मेरा एक बार तो बनता है मैं आपके साथ वो सीन को रीड कर लूँ, मैं पढ़ूं। जब हम उसको रीड कर लेंगे, हम उसको बोल लेंगे तो बेहतर होगा कैमरे के आगे। उस वक्त डायरेक्टर की अलग फ्रस्ट्रेशन होती है, कैमरामैन जो हमें बनाना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग कि हम जब सेट पे होते हैं तो मैं आपको वैसे ही बहुत तंग करती हूँ, मैं आ जाती हूँ जहाँ बैठे होते हैं। मुझे बहुत तंग किया, मैं आपको बहुत तंग किया। सीन पर तुम आई और तुमने इतनी बारीकियों के साथ नहीं, मैं वैसे तंग करती हूँ, बहुत खुश हुआ। नहीं, मैं तो बातें करने आती हूँ, उसके अलावा भी तुमने सीन भी हो जाता था। और ये मुझसे इतना मेरे माजी के बारे में पूछा तो और मैं आज शायद मेरे बच्चों ने भी नहीं पूछा। मैं बहुत फैसिनेटेड, मैं बाबर भाई सारी हीरोइनों के नाम पूछ लिए, सारे सेट्स पूछ लिए, फिल्मों के नाम पूछ लिए, पता नहीं क्या चीजें पूछी मुझे। रोज तो नहीं आप जैसे लिविंग लेजेंड्स मिलते हैं ना सेट पे। और मैं बाबर भाई की, क्योंकि बाबर भाई माशाल्लाह सारी नमाजें अपनी पढ़ते हैं सेट पे, एंड हमें भी इनकरेज करते हैं, व्हिच इज सो ब्यूटीफुल कि नमाज ना मिस हो। तो फर्ज है ना। तो माशाल्लाह जब ये नमाज पढ़े होते हैं मैं वेट कर रही होती हूँ क्योंकि मसला एक था। उसके अलावा भी कभी चले हम बातें करते हैं, फिर जरा थोड़ा, फिर इनसे गाने सुनते हैं जो मैं आज सुनूंगी आपसे। बाबर भाई की बहुत खूबसूरत आवाज है। जरूर 90s में आपने
कर लिया मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद आप फिल्म्स में आ गए और आपकी पहली फिल्म थी जीवा। जी जी जीवा, और वो बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन फिल्म थी। ऐसे ही। उसमें भी हमने आपका गाना ऊपर जानू सुना, सुंदरा। जानू सुंदरा, which was so nice, आप पे और रेशम पे पिक्चराइज हुआ। बिल्कुल। उस एरा में और इस एरा में रिहर्सल्स के अलावा आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? अब जैसे उस एरा में जो फिल्म स्टार्स थे और जी। उनका जो एक रोब था जी। वो आज के फिल्म स्टार्स में भी नहीं है। आप लोग तो ट्रैफिक्स रुकवा देते थे। अब बड़े से बड़ा स्टार हमारा यहाँ का अनलेस अनाउंस किया जाए कि वो आ रहे हैं, लेकिन अगर वो चलते फिर जाएं तो ट्रैफिक्स उस तरह नहीं रुकती है। ऐसे ही। आप क्या डिफरेंस फील करते हैं और इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं यहाँ बैठ के कोई होता नहीं हूँ कि मैं किसी के ऊपर ये कोई राय अपनी थोप दूँ या मैं बोलूँ कि नहीं ये हाँ, मैं बेसिक सी बात है, वो हमें समझना पड़ेगा। स्टार वो होता है उष्णा जो कभी कभी नजर आए। स्टार वो होता है, मिसाल के तौर पे जिन दिनों की आप बात करिए, जिन दिनों हमारी फिल्म्स लगती थी तो हमें स्ट्रिक्टली मना था कि आपने कोई स्टेज नहीं करना। स्टेज की बहुत हैवी ऑफर होती थी और बड़े ठीक ठाक पैसे होते थे, और मैं उन दिनों घर बना रहा था अपना, मुझे शिद्दत से ज़रूरत भी थी पैसों की। इसके बावजूद मैंने उसको अवॉइड किया। मैं एक बड़ी रकम की बात कर रहा हूँ उस दौर में। मैंने इसलिए अवॉइड किया कि मुझे मेरे बड़ों में, जिसमें सैयद नूर साहब हैं, इकबाल कश्मीरी साहब, ये वो डायरेक्टर हैं जिन मरहूम वो इंतकाल हो गया उनका। नूर साहब अभी भी मेरे उस्ताद हैं और मैं अभी भी उनसे मिलता हूँ। इन लोगों ने कुछ चीज़ें समझाई हमें कि स्टार कभी कभी नजर आए। अब तुम जो टेलीविजन कर रहे हो बेटा, इसमें भी थोड़ा, क्योंकि हमारी 2 महीने बाद फिल्म रिलीज है, अगर तुम डेली 8 बजे नजर आओगे तो फिल्म देखने कौन आएगा? मैं ये कतन नहीं कहना चाह रहा यहाँ बैठ के उन बच्चों के लिए कि मैं यहाँ बैठ के कह दूं जी आप तो 8 बजे भी चल रहे हैं, तो आप फलां चैनल पर भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। अब मैं सबसे कम हूँ सोशल मीडिया पे, ना मैं इंस्टा पर हूँ, ना मैं फेसबुक पर हूँ, ना ही मैं यूट्यूब पे हूँ। मेरी चीजें होंगी डेफिनेटली। गुजारिश ये है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कोई ये ना समझ ले कि मैं इसको हतमी बात कर रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्क ये हो गया कि उस वक्त कभी कभी स्टार नजर आता था। अब आपको 24 घंटे वो स्टार नजर आ रहा है, इंस्टा की सूरत में, शाम में ड्रामा में या सोप है। अब आपने रात में जाके टिकट लेके भी उसको देखना है, तो थोड़ा मुझे लगता है वो देखने वालों के साथ जाती है, फिर वो डाइजेस्ट कैसे करेंगे? और वो टिकट लेने वालों का जो पैशन भी था, क्योंकि आप लोग कम नजर आते थे, क्योंकि वो एक एरा ही एक गोल्डन एरा था। उसमें आपने मुझे बड़े खूबसूरत वाकयात बताए कि फिल्में रुक जाती थी कि गाना फिर से लगा। जी बिल्कुल, आपने अभी जिक्र किया जीवा का, मेरी फिल्म का, उसमें गाना है जानू सुंदरा जी। उष्णा, वो गाना फर्स्ट शो देखने गया मैं, और मुझे याद पड़ता है कि कोई यूनिवर्सिटी के लड़के आए हुए थे। 3 से 6 शो शुरू हुआ, टाइम पर शुरू हुआ, यानी हाउसफुल था। जब फिल्म का गाना ये शुरू हुआ है, मुझे नहीं पता 7 या 8 बार चला, तो 6 बजे फिल्म खत्म होती थी, फिर 6 से 9 शो होता था और 9 से 12 लास्ट। 8:30 बजे खत्म हुआ 3 से 6 वाला शो, क्योंकि वो गाना इतनी बार रिपीट हुआ। और आप सोचिए कि लास्ट शो पे कितना असर, ऐसा नहीं कि उसी शो पे हुआ। तो लड़के जो यूनिवर्सिटी के थे, जो यंग ब्लड था, वो उस गाने को देखने के लिए वो प्रोजेक्टर के आगे अपनी कमीजें रख देते थे, कुछ चीज रख देते थे कि चलने नहीं देंगे, इसको दोबारा रिपीट कीजिए, क्योंकि वो दौर ऐसा था। और फिर जाके सिर्फ मेरी फिल्म के साथ नहीं, जो फिल्म हिट होती थी उसका कोई गाना हिट होता था, उसको रोक दिया जाता था। माशाल्लाह, तो मुझे आज भी याद है। और वो गाना आप पे पिक्चराइज था। मैं तो खैर किसी काबिल नहीं, अल्लाह ने इज्जत देनी थी। रेशम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सैयद नूर साहब ने डायरेक्शन बहुत अच्छी दी। गाना हमारे जो सिंगर थे अनवर रफ़ी साहब, कमाल की उनकी आवाज़ थी, तो अनवर साहब ने अंत का गाना गा दिया जानू सुंदरा, और वो मेरे पे मैच कर गया। और अब घर घर शादियों पे वो गाना बजता है। अब देखें कि वो गाना इतना फेमस, उसमें और उसके अलावा कई गाने आपके इतने फेमस, और वो पिक्चराइज हो रहा है जी आप पे, आपका चेहरा हर जगह लग गया, हर एक के दिल में लग गया। अब ऑडियंस का रिएक्शन क्या था? अब उस जमाने के स्टारडम की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त कैसा स्टारडम होता था, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। मुझे मैं उष्णा बताऊं, ये आलम था। एक तो मैं ग्रोसरी हमेशा अपनी वालदा के साथ की जी, हमेशा से। अच्छा। तो मेरी वालदा आती थी लाहौर, चल भाई बाबर अली, तो मैं उनके साथ ग्रोसरी करने जाता, तो माएँ मुझे घेर लेती 7-8 माएँ आ गई, दुआएं देती, प्यार करती हूँ, साथ में कहती हूँ हमारे बच्चे बिगाड़ दिए तुम। मैं जी मैंने क्या किया? ये अपनी गुद तो कटवाओ। उष्णा तुम्हारे थोड़े से, अब मैं एंड वाली लिट को अगर मैं कम कर दूं, इतने बड़े बाल थे मेरे। I know, मुझे इतने लंबे बाल मेरे। जी जी। और वो मैं लेकर घूम रहा हूँ, और मैंने पोनी बांधी, मुझे कह रही है कटवाओ।
और शुक्र है नहीं कट पाए, वो इतने सैलून अच्छे लगते थे ना। आप यकीन कीजिए जहाँ पे हेयर कटिंग होती थी वहाँ मेरी पिक्चर्स लगी होती थी कि ये कटिंग चाहिए, हर तकरीबन लाहौर में सब जगह। कराची मैंने 1-2 जगह देखी, मैं ज्यादा विजिट क्योंकि मैं ज्यादातर काम लाहौर कर रहा था, और ये आलम था। आई नो, मैं आपको अपने घर का झगड़ा बता देती अच्छा। हूँ। मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हो गई। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी, मैं कोई 5-6 साल की होंगी शायद, उससे भी कौन सी बड़ी। थैंक यू। और मैं आई हुई थी इधर, आई थिंक आई वाज इन पाकिस्तान देन, एंड आपकी कोई फिल्म देखी या कोई गाना देखा, एंड क्योंकि मैं तो बाहर होती थी ज़्यादा, और मुझे, लेकिन आपको तो हर कोई जानता था मेरे घर में स्पेशली, तो मेरी जो बड़ी बहन है महा, वो मुझसे कुछ 10 साल बड़ी, 10-12 साल, और बस झगड़ा हो गया कि बाबर अली मेरा है, नहीं बाबर अली मेरा है। ये एक शाहरुख खान पे झगड़ा हुआ है कि आप पे झगड़ा हुआ है, तो जंग हुई है बाकायदा, रोने वाली जंग कि नहीं, ही इज माइन, बिकॉज आई रिमेम्बर। क्या लुक थी वैसे, अब भी है, बट क्या लुक थी, आई हैव टू से। उस वक्त जो फीमेल आपकी फैन फॉलोइंग थी, कभी उन्होंने कोई क्रेजी हरकतें की? मतलब वो तो मतलब खत आए खून में लिखे, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हरकतें हैं। क्या बताएं प्लीज। ये भी तुमने बोला ना, खून के खत तो एक नॉर्मल चीज है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो नॉर्मल चीजें। पता नहीं वो मुर्गी का खून हो, ये तो नहीं मुझे पता, आते जरूर थे ना हर दिन। अब खून के सभी खूनों नहरें बह गई हैं, सभी के आ रहे होते थे, लेकिन ये तो एक नॉर्मल चीज है। जो हद से तजावज थी ना कि बस अब तुम ही हो, तुमसे शादी, वो जरा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। घर पहुंच जाते थे? घर भी पहुंचे। मैं ना कोयटा में एक शूट कर रहा था, अजब गुल साहब का फिल्म थी वो, खोयो तुम कहाँ, तो वहां भी एक वाकया पेश है। मैं उसको ज्यादा नहीं बता सकता, सेंसर करना पड़ेगा। मैं वो इसकी जो हाईलाइट्स है बताता हूँ कि रात 10:30 बजे दरवाजा अगर नॉक किया जाए और दरवाजे पे खड़ा हो के हमने तुमसे शादी करनी है, और इस तरह का ले जाओ, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप फोन करता हूँ, सेंसर करके बात जी मैंने कहा नहीं जी, मैंने सेंसर नहीं, बाकायदा नॉक हुआ। फिर मैं वहां पे सिक्योरिटी आ गई, वो जो खातून आई हुई थी वो बाकायदा अपनी पूरी जाहो जलाल से आई हुई थी, और मतलब उनके साथ गार्ड्स थे। उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी। अच्छा, वो कोई सीन था उनका? वो मतलब वो कह रही थी कि बस तुम ही हो। मैंने फिर जब नीचे लॉबी में गया, एक मशहूर जगह थी जहाँ स्टे करते थे हम लोग, मैं जब लॉबी में गया तो मैंने बकायदा जब ये बोला तो वो चीखे मारे। मैंने कहा बहन मेरी बात सुने। बेचारी, वो इतनी दूर आपके लिए पहुंच गई। उसके बाद जो रिएक्शन था ना बड़ा खतरनाक था। ओहो, उसके बाद तो बकायदा कुछ चीखें थी और बातें थी। फिर मैंने गुल साहब से कहा, जब गुल साहब मेरे सीनियर भी हैं और बहुत ही जबरदस्त इंसान है, और बहुत कम लोग मैंने इतने दिलेर देखे जो वहां पर पख्तून वही बोल रहे थे, क्योंकि मुझे तो आती नहीं थी। मैं कहता था बाद में, मुझे तुम यार चुप करो, बाद में बताता हूं। मैं कहा मुझे भी तो बताएं हो क्या रही है बात। उनसे बात करते थे, फिर मुझे बताते थे। मैं कहता इनको बोल दें बस, ना मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई शादी, अभी मैंने बहुत काम करना है। चले, जो आपकी बहनें नहीं थी, आपकी हीरोइंस, बहुत ज्यादा ऐसा, उनमें आपके साथ सबसे मजे की कोलैबोरेशन किसके साथ होती थी? मुझे कुछ पता है, अर्ली कोलैबोरेशंस किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आता था काम करके? देखिए, सेट पे अगर आपने मैंने जिनके साथ काम किया उसमें नरगिस भी हैं जी, साइमा जी हैं, रीमा हैं, साइबा हैं, सबके साथ आपने काम किया? लैला है, मीरा है, आपकी फेवरेट मीरा। तो सॉरी मैंने ऐसे कह दिया, सब फेवरेट है, आई लव देम ऑल, सब फेवरेट है, तो मैंने मजाकन कहा। तो ये सब ही अपनी जगह एक नाम रखती हैं और सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है जी। ऐसा नहीं है बॉक्स ऑफिस पे किसी एक की फिल्म ने कोई बिजनेस, सबकी फिल्मों ने बेतहाशा, सना ने भी सबके बड़े जबरदस्त बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस किया फिल्म्स ने। तो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल अपनी एक कोई ना कोई शनाख्त थी, कोई चीज़ें ऐसी थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हाँ, लेकिन जो फन ऑन सेट था वो मीरा रही है हमेशा से। वो बहुत, हाँ, उनके साथ मज़ा आया काम करके। वो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी ऐसा कैमरा ऑन होता है तो वो इतनी खतरनाक काम कर जाती है उनके सामने। मैं आपको सच कह रहा हूँ, और बहुत अच्छा काम किया एब्सोल्युटली, उन्होंने बहुत अच्छा। और डायरेक्टर्स में से किसके साथ मजा आया? सैयद नूर साहब, ऑलवेज सैयद नूर साहब, और मरहुमा मैडम शवीम आरा साहिबा, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रहा सिलसिला। फिर सैयद नूर साहब हैं, बाकी सारे डायरेक्टर्स मेरे लिए काबिल एहतराम है। और सैयद नूर साहब ने आपको इंट्रोड्यूस भी किया था। ओके, अब मुझे बताएं कि एक्टिंग जब आप करते थे 80s और 90s में, वो एक अलग आर्ट फॉर्म मानी जाती थी। जैसे कि तब रिहर्सल्स होती थी, तब कॉस्ट्यूम्स होते थे, बहुत कुछ होता था। अब वो आर्ट फॉर्म बहुत बदल गई है। तो आपके लिए एक्टिंग तब और अब क्या मायने रखती है? आपने अभी कहा कि आपका अब भी वही जुनून है, लेकिन जो परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिंग होती थी, जैसे गाने हो गए, म्यूजिकल्स हो गए, थोड़ी लाउडर एक्टिंग, वो अलग थी। आप ज़्यादा क्या एंजॉय करते थे? देखो उष्णा,
डिपेंड करता है कि आपको क्या एटमॉस्फेयर दिया जाता है। जो स्क्रिप्ट जब आता है तो मैं उस स्क्रिप्ट को देखता हूँ, उसकी रूह को देखता हूँ कि वो क्या डिमांड कर रहा है। बिला वजह का मैं अगर कोई सीन मुझे लाउड नहीं बोलना तो मैं उसको लाउड नहीं कर रहा होता। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं तो मैं करते। उसको उसी अंडर रखता हूँ। देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारे जो टेलीविजन है यहाँ लाउड होना चाहिए। फिल्म जो लार्जर देन लाइफ है, आप इस चीज़ को आप भी मानती हैं, वहाँ थोड़ा सा हमें थोड़ा सा उनको एक एज देना पड़ेगा फिल्म्स को। वहाँ आप थोड़ा लाउड भी हो जाते हैं। मतलब एक हीरो ने 10 बंदे मार दिए, 50 मार दिए, 100 भी मार दिए। तो जैसे अभी लास्ट फिल्म थी मेरी लेजेंड ऑफ मौला जट, जो मैं सरदार जट था, तो मैं मुझसे उन्होंने कोई तकरीबन 400 बंदा मरवाया। तो ठीक है, वो फिल्म है, वहाँ तक चलता है। यही ड्रामे में तो एक बंदा मैं काबू कर लूँ बड़ी मुश्किल से, तो वहाँ डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट और वो डिमांड, वो आपके वार्डरोब, वो आपका गेटअप जो उस वक्त आपने किया हुआ है, आधा तो वो इंसाफ कर रहा था, बाकी आपकी परफॉर्मेंस है जो आपने करनी है। हाँ, अगर आप उसमें पूरा नहीं उतरे तो आप कहीं ना कहीं आप तो ट्रोलिंग भी हो रही होती है, सॉरी टू से, या आपकी कहीं मीम बन रही होती है, उससे बड़ा बचना चाहिए। शुक्र आप इस मीम वाले जमाने से फिल्म के एरा में बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी 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 करम नवाजी है। और पता नहीं क्या क्या बनता उसने, पता नहीं क्या अब इतना कुछ बचा। तब कैमरे नहीं थे ना, फोन हर बंदे ने पकड़ा, अब तो फोन सबके पास है। यस, एब्सोल्युटली। तो अब वो बच गए जरा। अब हम फंस गए, आप बच गए, माशाल्लाह। अच्छा बाबर भाई, इस बात पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। विल बी राइट बैक। वी आर सिटिंग विद दी बाबर अली। डोंट मिस आउट, कम राइट बैक। बाबर भाई, जब आपने अपना करियर शुरू किया तो आप बहुत यंग थे, लाइक 17 and a half। तो दैट्स अ वेरी यंग एज टू कम इनटू स्टारडम। एकदम से इतना सारा स्टारडम आ गया पहली फिल्म से। उसने आपकी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट किया? बिकॉज वो जो टीन ईयर्स और फिर वो यंग एडल्टहुड और फिर वो अर्ली 20s, वो जो एक्सपीरियंसेस एक आम इंसान के होते हैं वो आपके नहीं हुए। एकदम से बहुत पैसे और फेम और फॉर्चून आ गया, तो उससे आपकी साइकी, आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो मेरा ब्रॉटअप हुआ है ना, उसके मेरे वालिदैन का, हर माँ बाप का हिस्सा होता है। क्योंकि मेरे बाप ने और मेरी माँ ने जो मेरी ट्रेनिंग की थी ना, उसका बड़ा अहम किरदार है। मैं शुरू से बुजुर्ग रूह था, तो मैं जिम्मेदारियों को समझने वाला था। और मुझे चलने से पहले भी मेरे वालिद ने, मुझे आज भी याद है, तो बताया था कि जो अरूज और ज़वाल है ना, ये सब अल्लाह के हाथ में, इसको शोहरत को कभी अपने दिमाग में मत लेना। तो ये तो मैं जानता था, और 2-4 नसीहतें उन्होंने और की। आज है तो कल नहीं है बेटा, तो अपनी उसी औकात में इंसान को, जो जा रहे हो, जो 500 रुपया मेरे जेब में उन्होंने दिया था वही था मेरे पास, और मैं वहाँ गया था। मेरे अपने मामू के पास गया था, मेरे मामू का घर था लाहौर में, मैं उन्हीं के पास ठहरा था। ज़ाहिर है वो 500 रुपया तो लगा भी नहीं मेरा, तो खाना पीना वहीं से होता था, और फिर अल्लाह ने मुझे अता करना शुरू कर दिया। लेकिन उस अरूज को मैंने अपने सर पे सवार नहीं होने दिया उष्णा। मैं जानता था कि मैं किसी टाइम भी एक छोटा सा बैग है, इसको लेके वापस जा सकता हूँ। उस उम्र में भी मेरा, हाँ बिल्कुल, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ थी जो मुझे अपने घर की देखनी थी, वो भी मैं साथ देखता रहा। मैं एक लम्हे के लिए उससे गाफिल नहीं हुआ। शोहरत पे शोहरत मिलती गई, मैं उतना ही डाउन टू अर्थ होता गया। मैं कभी उस चीज़ को अपने रास्ते में, मैं कभी अपने आप को स्टार लिया नहीं। आज भी आप यकीन करें, मेरे बच्चे, हम जब कभी बैठते हैं ना, अब तो बच्चे अपने अपने फ़ोनों पे होते हैं, अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है, तो मैं अक्सर कहता हूँ अगर बैठना है तो फ़ोन कोई नहीं पकड़ेगा। अच्छा। तो हाँ, बड़ी मुश्किल से फ़ोन थोड़ी देर के लिए अलग होते हैं, बड़ी मुश्किल से। तो मेरे बच्चे कहते हैं आप क्यों आ गए हैं, आपकी तो ये फील्ड ही नहीं है, आप तो कोई और क्या कर क्या रहे हैं, ना आप इंस्टा पे हैं, ना फेसबुक, ना आप कोई चीज़ ही संभाल नहीं करते, तो आप क्या कर रहे हैं बाबा, क्या करते हैं? तो मैं कहता हूँ मैं जैसा हूँ भाई, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। एक्टिंग में आपने कुछ अनलर्न किया? क्योंकि एक्टिंग स्टाइल, जैसे कि आपने कहा, फिल्म लाउड होती है, जी जी जी, ये थोड़ा सटल मीडियम है, तो वो आपने अपने अंदर चेंज कैसे आप लाए? कैसे? मैं फिल्म एक्टर होने के बावजूद फिल्म के सेट पर फिल्म एक्टर नहीं बना। अच्छा। तो मैं टेलीविजन में आके खुद को कैसे, मैं स्टारडम की बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ क्राफ्ट की। मैं उसी की बात करने लगा हूँ कि मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में था तो 1 मैन शो कह दिया गया, मुझे फटा लग गया जी। सर्किट होता था जी, डिस्ट्रीब्यूटर इसका नाम ले रहा है, इसके अलावा फिल्म नहीं चल सकती। बिक गई फिल्म, यहाँ बिक गई, सरगोदे बिक गई, मुल्तान बिक गई, गुजरावाला बिक गई, लाहौर बिक गई, कराची, सब बाबर अली का नाम आया, अल्लाह करम। मैं तब भी कहता है यार क्या बातें करें, चल आज बाबर अली सर पे नहीं चढ़ने देना है। तो मैं तब भी एक नॉर्मल होकर सेट पे बैठता था,
मैं अपना बैग खुद उठाकर सेट पर जाता था, आज भी मैं अपना बैग आज खुद भी, जी, उठाता मैंने देखा है। हूँ। आप विटनेस हो इस चीज की। जी, जी। मैं खुद ही सेट पर आता हूँ। मैंने इस चीज को, अब आप उस आ जाए उस सवाल पर कि आप किस तरह, मैंने आपको कहा कि फिल्म की एक्टिंग कुछ और है। जी, यहाँ मैंने एक सफा बोलना है तो मैं 4 महीने में बोलूंगा, कट हो जाएगा, उसका रिएक्शन में अब प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं है, सेट चेंज है तो एक्टर की डेट नहीं है, 3 महीने बाद बननी है। यहाँ तो ड्रामा है ना, उसने एक ही टाइम बनना है, उसने और मैंने 10 या 8 या 9 या 6 सीन करने हैं, Yeah. उसी टाइम करने हैं, और हमने ऑन एयर भी उसको होना है। यस, और मैंने अपने उस चीज को इसमें नहीं लाना, और मैं एक बाप हूँ जिसके 2 बच्चे हैं, कुछ ना एक बेटा भी है, उसमें रह के मैंने एक्टिंग करनी है। जी, तो वो चीज मैं ला नहीं सकता ना इधर, तो मैं उधर उस वक्त वही तैमूर हूँ या मैं अब्दुल्ला हूँ या मैं जो भी उस कैरेक्टर में बना हुआ हूँ, जी। मैं वही कर रहा होता हूँ उस टाइम। एंड यू जस्ट, और ये ट्रांजिशन आपके लिए मुश्किल था या इजी था? मुझे नहीं लगता जो लोग इसको मुश्किल कहते हैं, मुश्किल नहीं होता कोई भी चीज। अगर अगर आप फोकस करके चले ना, आपको पता है मैंने ये काम करना है, अपना फैसला खुद इंसान एहतसाब कर ले, सबसे बेहतर होता है, बजाय कि आप ये लोग उठ के मुझे उंगली उठा के बोले यार नहीं यार ये रोल आप पे सूट नहीं कर रहा। वो समझता हूँ एक्टर की मौत है। मैं मेरी नजर में इससे पहले मैं 7 साल पहले ही बाप बन गया था। अच्छा, बाप तो मैंने आप अभी टेलीविजन बना शुरू चुके किया मोहम्मद बिन कासिम, हैं? मोहम्मद बिन कासिम से, मेरा फिल्म से पहले, फिल्म से देन पहले। जहीरुद्दीन बाबर, देन शीरी जोजी, एंड देन मोर चंद एक और ड्रामे, एंड देन then film, and then जीवा back गया। to TV, और देन बैक अगेन लंडा बाजार। Landa Bazaar was your ब्लॉकबस्टर comeback हो on गया, खलील television. रहमान कमर साहब ने लिखा, और जी, वो मतलब इतना बड़ा हिट हो गया। पहले Yeah. उसको कोई लेता नहीं था, उस ड्रामे को कोई चैनल लेने को तैयार नहीं था। फिर एक वक्त ऐसा आया जो इतना हिट हुआ, Yes. मैंने यूएस में उसके शोज किए, Oh, wow. मैंने 3 चैनल्स को खरीदते हुए 3 मुख्तलिफ चैनल्स ने उसको चलाया, Wow. लंडा बाजार को। कभी मैंने सुना नहीं, ऐसा देखा नहीं। तो जब अल्लाह इज्जत देने पे आए, एंड देन मैं ऑन एंड ऑफ टीवी पे काम करता रहा रोशना। मैंने अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा टीवी से, और फिल्म से भी मैं कर रहा हूँ। मैं मीन लास्ट भी फिल्म जो आप पाकिस्तान की आइकॉनिक फिल्म है, मैं उसका भी हिस्सा हूँ, लेजेंड जी, ऑफ मौला बल्कि मैंने उस फिल्म का डायलॉग आपसे एक कहलवाना है, मैं भी उस पे आऊंगी। हाँ, वो डायलॉग जो मेरा कट गया, जो जो आपका मेरे कट हिस्से गया में, वो पूरी मेरे दुनिया हिस्से में सुनेगी। नहीं आया। अभी हम कहलवाएंगे आपसे प्रॉपर क्लोज बना के आपका। मुझे बस ये बता दें कि उस दौर के जो डायरेक्टर्स थे, जो फिल्म के डायरेक्टर्स थे और ड्रामा के डायरेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्शन देने में कोई फर्क है? देखिए, ये सीखने का काम है उष्णा। हर दिन इंसान कुछ ना कुछ, जो लोग नहीं सीखते वो पीछे रह जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे डायरेक्टर्स जो थे हमारे एरा के, मेरे दौर के, एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे। हुआ ये कि उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ मॉडर्नाइज नहीं किया। बहुत से लेंसेज आ रहे थे, नए नए फ्रेम्स बन रहे थे, शूटिंग स्टाइल भी बदल रहा था, बहुत कुछ बदल ट्रेंड्स रहा बदल रहे था। थे। एक जगह हम रुक गए। जी, हाँ, अब आ जाए, आज के दौर में बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नए डायरेक्टर हैं, आपके एज ग्रुप के हैं, आप जैसे बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है और वो नए लोगों की टेक्निक पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम वो एक अलग आ जाता है कि जी वो ड्रामा लग रहा है स्क्रीन पर, या वो क्या मसला आ रहा है, वो क्यों इतना स्लो, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक डिस्कशन अलग है। लेकिन जो लोग वक्त के साथ साथ अपने आप को मॉडर्न नहीं करते, Evolve वक्त के नहीं साथ, करते, जी, बिल्कुल हम- वो पीछे रह जाते हैं। इसको बिल्कुल। मानने में कोई शर्म नहीं। पहली दफा जब बाप बने कैसा लगा? पहली दफा जो रियल बाप बना वो बहुत अच्छा लगा था, जब मेरी बेटी मेरी गोद में आई थी। सच पूछो तो स्वीट, माशाल्लाह, मैं रो रहा था, मुझे इतना याद है। आई स्वीट। मेरी बेटी फिजा जब मेरी गोद में आई तो मैं रो रहा था। तो उस फीलिंग के बाद मुझे फिर अल्लाह ने बेटा दिया, माशाल्लाह। फिर एक और बेटी दी। उसके बाद मुझे पता चल गया बाप की फीलिंग क्या होती है। अच्छा। बस वही पोर्ट्रे करता हूँ मैं आप लोगों के सामने, जो स्क्रीन पर मेरे चाहने वाले, देखने वाले, मेरी बहनें, माएँ, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और आप जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ मैं काम कर लेता हूँ। So sweet, बाबा, that's so sweet। अब आते हैं मौला जट पे। हाँ, लेजेंड ऑफ लेजेंड ऑफ मौला जट, लेजेंड ऑफ मौला। आपकी कभी सुल्तान रही साहब से मुलाकात हुई? I don't मुझे know ये फिर एजाज आपका। हासिल है मरहूम के साथ। मैंने 2 फिल्में की, अरे एक लख्त जिगर और एक सड़क, और दोनों ही ब्लॉकबस्टर थी। उनके बेटे का नाम भी बाबर था। अच्छा, तो जब मैं सामने आया तो मुझे देख के हंसने लग पड़े। तो मुझे कहते थे बाबरी, मुझे बड़ी हाय। खुशी होती थी। हाय। और फिर मेरा माथा चूमा, तो मुझे उठा के ले जाने का उनका एक सीन था। यानी मुझे वो फाइट होती है तो वो डोमिनेट हो जाते हैं, तो वो फाइट में मुझे मारते हैं और कंधे पे रख के पहाड़ी पे चढ़ना था, और वो पहाड़ी काफी ऊंची थी। अच्छा। मैं तब जाना कि ये वाकई कोई खुदादाद सलाहियत है। उनमें थी मरहूम ताकत। में ताकत तो छोटा लफ्ज है। अच्छा, वो उसके बाद उन्होंने मुझे उठाया, फाइट की 1 शॉट में, और उठा के ऊपर तक गए। और फिर देखिए उस दौर में मॉडर्न टेक्निक नहीं होती थी,
कैमरे बेचारे टूटे फूटे जैसे भी थे, वो एक ही शॉट होता था हमारा। वो उसके बाद कैमरा अब दोबारा ऊपर जाएगा तो वही नहीं होता था, वो कैमरा ऊपर जा चुका था और उन्होंने मार के मुझे ऊपर लाना था, क्योंकि वही एक शॉट था। तो वो वन शॉट में ऊपर गए। यानी इंसान सांस लेता है, अपना स्टेमिना बहाल करता है, लेकिन उन्होंने, मुझे पता चला कि वो क्यों है सुल्तान राय साहब, वाओ, जो रियल मौला जट थे माशाल्लाह। और फिर आपने उनका वो रोल ऑलमोस्ट रिप्राइज किया इन द सेंस के वो तो फवाद खान ने किया, बट दैट मैं बाप था उसका, सरदार या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपने उनका एक डायलॉग बेसिकली बोला जी, बिल्कुल, जो कट गया, वो क्यों कटा, पहले मुझे ये बताएं। नहीं तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वो सिर्फ इतना ही कहता है कि गल याद रखी मौलिया, मौले नू मौला ना मरे ते मौला नहीं मरदा। अब ये मैंने जिस स्ट्रेंथ से बोलना था या बोला गया था या जो करना था, वो बहुत लाउड था। जहाँ खून बह रहा है, मेरे आर पार तीर हो चुके हैं, और मैं अपनी आखिरी सांसों में, बीवी मर चुकी है और बेटा हाथ में, जिसको मारने के लिए 1000 बंदा आगे आ रहा है, और मैं उसको फेंकता हूँ जहाँ पे वो बंद होना था स्लाइड जो मुझे सुनाया गया था, और वहाँ खून से लिखा आना था मौला जट। फिल्म ने 600 करोड़ कर लिया और ऊपर चली गई। अब तो खैर मैं जो सुनता हूँ मुझे बड़ी खुशी है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, दिल में आज भी तकलीफ होती है कि जो सुनाया था वो कर देना चाहिए था उन लोगों को। आई थिंक ये मतलब माशाल्लाह, मैं कौन होती हूँ उस फिल्म के बारे में कुछ भी कहने वाली। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और इट इज, बिलाल लशारी ने क्या काम किया। आई थिंक ये नहीं कटना चाहिए था एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से कि यू हैव अ लेजेंडरी फिल्म स्टार, कहते हैं ना, डिलीवरिंग दैट लेजेंडरी लाइन, दे शुड हैव केप्ट इट। इट्स जस्ट क्रेजी। एक तिश्नगी रह जाती है एक हमेशा से, बस मैं उस चीज को देखना, जितना अच्छी वो फिल्म डायरेक्ट की है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ, वो पाकिस्तान के लिए एक फख्र है फिल्म, वो पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट है। आई थिंक वो लाइन अगर उसके बाद मौला जट भी कह देता तो वो एक ब्यूटीफुल लेगेसी थी, बेटा बाप की लेगेसी लेके जाता। आप मेरे लिए काम कर दें, ये आपका कैमरा एक दफा फिर उस आवाज से, वो तो बहुत लाउड है, कोई बात नहीं, लाउड ले, क्लोज करें कैमरा, करीब लाएं, करीब लाएं। तो मेरे दिल के भी बड़े नजदीक है, ये हमारा प्रोमो है। डायरेक्टर साहब आप करीब आए और इसको कट मत कीजिए जो मैं कह रहा हूँ आपके लिए, और डायरेक्टर आपके एक्टिंग भी बहुत अच्छे करता है। उसने एक्शन कहो, एक्शन। एक गल याद रखी मौलिया, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। वाओ, वो बहुत ही लाउड था। खैर वाओ, इसका मैंने 50% बोला है। ओह माय गॉड, वहां तो खून था चीज़, और ये हाँ मैं इमेजिन कर रही हूँ, खून, तीर और ओह गॉड एंड ओह माय गॉड, ये बिलाल लशारी, व्हाई ब्रो, बिलाल व्हाई वुड यू, अगली फिल्म में तुमसे कसर पूरी कर लूंगा। बिलाल लशारी प्लीज पुट दिस इन मौला जट पार्ट 2, नहीं, लेकिन मैं पूरी कास्ट को कहता हूँ वेल डन। गूज़बम्प्स। सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया उस फिल्म में, फहद ने, मायरा ने, हमजा ने, everyone. Yes, but this should have stayed. I gotta say. On this note, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। मेरा दिल दुख गया ये देखने के बाद। We'll be right back. We're here with the one and only Babar Ali. Okay. Why Bilal? Welcome back guys, we're here on After Hours और मेरे पूरे सेट को गूज़बम्प्स इस वक्त हैं क्योंकि कट के बाद सब खड़े हो गए तालियों के साथ एंड हम फिर से इनको तंग करेंगे। ये वही वाला सीन हो गया ना कि जो लोग गाना रुकवा के फिर से प्ले करवाते हैं, तो हम ये लाइन आपसे शो के एंड में फिर से कहलवाएंगे। वही काम किया, हाँ जी, ये वही काम रिपीट कर दी। हाँ, ये वही, तो हम बार बार आपसे कहलवाएंगे बिकॉज़ ऐसी बहुत शुक्रिया। परफॉर्मेंसेस कहाँ देखने को मिलती है? आपने अपनी आवाज की ये मास्टरी कहाँ से सीखी आपने? मैं अब इसका वाकया सुनो। मैं ना एक फिल्म की, जब मेरे साथ हादसा हुआ था, मैं हर शो पे नहीं सुनाना चाहता, बहुत हो गया उससे, बड़ा एक हादसा हुआ, मेरे पाँव की हड्डियाँ टूटी, मैं हीरो से विलन हो गया। जब मैं विलन हो गया तो जाहिर है मुझे एक स्क्रिप्ट मिला जिसका नाम था घर कब आओगे। उसको इकबाल कश्मीरी साहब मरहूम ने डायरेक्ट किया। अब जो हीरोइंस मेरे साथ, जिनसे मैं हीरो आ रहा था, उनके सामने मैं विलन था और सुबह मैंने परफॉर्म करना था। खलील रहमान साहब ने फिल्म लिखी थी और 4 सीन मेरे हिस्से में थे। टोटल कितने उसने? 4 फिल्म में टोटल 4। मैं जो फिल्म जहाँ इंटरवल जहाँ होता है वहाँ मेरी डेथ थी। मैं शमून ओब्राय बना था और मनीला में फिल्म बनी थी। एक गैंगस्टर था जिसकी मौत होनी है इंटरवल पे, जो हीरो ने आके उसको मार देना है। उसके बाद जावेद शेख साहब सेकंड विलन के तौर पे आएंगे, अगला हाफ वो संभालेंगे। तो इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। तो वो मैं वोकल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे शुरू से ना बड़ा
दिल करता था कि मैं अपनी आवाज़ के साथ, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया, वो इज़्ज़त दी जो मैं अल्लाह से मांगता रहा। तो वो मैं अब सारी रात बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे आवाज़ निकालूँ, परवरदिगार मेरी मदद कर, और या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। दिल में वसवसे हैं उन हीरोइनों के साथ जो मेरी हीरोइंस हैं, उनके साथ गाने करता था सुबह, विलन उनके सामने, एक अजीब सी शर्मिंदगी कि मुझसे काम तकरीबन पीछे हट गया। लोग मुझे हीरो कंसिडर नहीं कर रहे थे कि ये तो अब लंगड़ा हो गया तो अब इसके क्या काम नहीं। और मेरे वाकई पाँव बुरी तरह टूटा था, मैं मुश्किल से चल पाता था। उसमें ये विलन मिला अरसे बाद, और मैं अब मनीला में हूँ और सुबह मैंने परफॉर्म करना, तो सारी रात बैठा हूँ मैं। अब ज़ाहिर है आप टीवी लगा लेते हैं, पुरानी बात है, टीवी में मनीला था और फिल्म के ट्रेलर आए, उसमें अक्सर हम सभी जानते हैं कि मूवी में ट्रेलर में एक मोटी आवाज़ आती है। वो मोटी आवाज़ को मैं देखता रहा, सुनता रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो ट्रेलर चले, फिर सुनूं, मैं कहूँगा अगर मैं बाबर अली ये आवाज़ निकालोगे तो कोई तुम अलग ही विलन लगोगे। सुबह अब सेट होता है, मैं सारी रात का जागा हुआ हूँ। और आप जब जागे हो ना, हम सब ने एक्सपेरिमेंट किया, आपको भी पता होगा, तो आपकी आवाज़ ना वैसे ही मोटी अजीब भद्दी सी हुई होती है, एक तो अजीब सी और मोटी होगी आवाज़। अब उसको मजीद भद्दा करना है आवाज़ को। और खलील साहब के जुमले और पूरी कास्ट खड़ी है, तो मैंने बोला कि ओबराय की नाक में खुजली करते हो, मौत से पंगा लेते हो, डर नहीं लगता तुम्हें। अब ये आवाज़ बोलनी थी। डायरेक्टर ने कहा कट, सारे हके बके कि बाबर अली को क्या गला खराब हो गया, क्या हो गया। तो पहले बात अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इकबाल साहब ने, उसने कहा मुझे यही चाहिए बाबर अली। अल्लाह ने मुझे उस टोन से इतनी इज्जत दी माशाल्लाह कि मैं उस फिल्म में, इधर मेहंदी वाले हाथ में विलन सैयद नूर साहब ने मुझे बनाया, और इधर घर का बाओगे फिल्म का नाम था, ओबराय बना था मैं। हर बार जब भी आऊं तो वो बीच वाला कहता था, जो एक बंदे ने कहा मैं शर्मिंदा हूँ, तो मैं उसका जवाब में कहता था, और हॉल में क्लैप होती थी, उस दौर में क्लैपें होती थी, वो कहता शर्मिंदा हूँ, तो मैंने गन उठा ली, मैं कहता था शर्मिंदा हो तो जिंदा क्यों, बस गोली मारी। तो लोगों ने कहा वेरी गुड, इनू एक और मार। अभी को तो नहीं, मतलब ये ऐसा दौर था, आपने विलन को हीरो बना दिया। और आप यकीन करो मैं सिर्फ चल के आ रहा था, हाई स्पीड मेरा शॉट था, हाई स्पीड मींस स्लो मोशन में मैं आ रहा था, तो लोग क्लैप करते थे विलन को। पहली बार मैंने कहा या अल्लाह, जब आप जिसे इज्जत देने पर आए तो ऐसे ही होता है। मैं आंसुओं के साथ रो रहा था जब वो फिल्म रिलीज हुई। वो 1.5 साल सिनेमा से उतरी नहीं थी, उसका नाम था घर कब आओगे। और दूसरी फिल्म सैयद नूर साहब की चूड़ियों की बात थी, वो थी मेहंदी वाले हाथ, जिसमें मैं साइमा का भाई बना था, और उसको फरसूदा रवायत के मुताबिक उसको एक रस्म के भेंट चढ़ाता हूँ, एक वो विलन मैंने किया था। उसके बाद फिर अल्लाह ने करम ऐसे किया कि जिस फिल्म में एज विलन मैं नहीं होता था, वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर उठाता नहीं था। वाओ, तो फिर आपका विलन एरा शुरू हो गया। जी, फिर और वो इतना हाइटेंड हो गया कि आप फिर उस, जी, बाकी टैक्स लग जाएगा, प्राइस ना पूछना, बस वो बहुत दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अमेजिंग माशाल्लाह। उसके बाद आपने कोई हीरो का रोल किया? मैं कह रहा हूँ जी, जरूरत नहीं पड़ी मुझे, मिलते भी तो मैं कल्पना करूँ कि विलन का रेट ज्यादा हो गया था ना। अच्छा चलो माशाल्लाह, आप कर चुके थे हीरो। हाँ, हीरो तो बहुत किए थे, और अभी भी लोग आपको हीरो याद रखते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो कॉन्सेप्ट आया ना उष्णा, ये जो मैं अब परफॉर्म करता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट वहीं से बदला था, मेरी सोच कि चेंज करो। जो कैरेक्टर्स होते हैं ना आपको मिलते हैं, सॉरी टू से आप तो अभी तो लीड कर रही हो, लेकिन जिंदगी में कभी आपको परफॉर्मेंस रोल मिले उसको कभी मत छोड़ें। बिल्कुल भी नहीं, मैंने हमारे यहाँ ये सासे कमतरी है, आपको मानना पड़ेगा। सॉरी जी, बहुत बड़ी। मैं बड़े रिस्पेक्ट से, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो फीमेल हो या मेल हो, वो सीनियर हो या जूनियर हो, हमारे में आ जाता है नहीं मैं ये रोल, मेरे ख्याल से रोल है। आप ऐसा कर जाएं कि फिल्म के जो मेन हीरो हीरोइन है वो डिस्कस ना और आप डिस्कस हो। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और जहाँ आपको मार्जिन मिले वहाँ तो मजा ही बहुत आता है। आप ऐसा करें कि लोग सिर्फ आप पे गुन गाएं। अब शोले में से लोगों को गब्बर याद है, यस, दैट्स व्हाट दे रिमेंबर। अब स्कारफेस में से आपको टोनी मोंटाना याद है, उससे बड़ा विलन कोई। एंड सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और भाई जो विलन एरा था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंजाबी फिल्मों में था या उर्दू फिल्मों में? दोनों। ज्यादा आप पंजाबी को थोड़ा साइज दे दें क्योंकि बंद ज्यादा रही थी चूड़ियों फिल्म के बाद। फर्क क्या था दोनों उनमें परफॉर्मेंस वाइज? जीन्स उधर धोती आ रही थी और ये जीन्स बस यार। अदरवाइज जाहिर है मैंने आपसे कहा ना कि लाउड बोलते हैं हम लोग, तो लाउड बोला जाता था। हमारी जो वो उस एरा की फिल्म है ना, दर लाउड बोलते थे हम लोग। तो हम तो ज्यादा ही लाउड हो जाते थे ना। अब लड़की उठानी है तो नॉर्मल भी आ जाओ, उठा लो, लाउड बोल के उठाना है यार, क्या है। कई दफा मैं भी कहता था यार नहीं बाबर भाई इस तरह ना करो, फिल्म रह जाएगी। अरे बाबर, मुझे एक और बात बताएं। अब ये मेरा एक पर्सनल थोड़ा सा सवाल है।
खुदा के लिए उठाने का ना पूछे ना, सारी भारी थी। ओह माय गॉड। और उस जमाने में सर ट्रेंड भी था, सभी वजनी थी, सभी वजनी थी उस जमाने में, जो हमें बॉडी टाइप। हम जिम नहीं जाते थे एक्चुअली, हम लेकिन उस जमाने मैं में जिम नहीं जाता था, स्टाइल भी नहीं था, सुनो ना औरतों उष्णा, को कर्वी होना होता था। मैं जिम नहीं जाता था, जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक गाने में 8-10 बार जो उठाना है और दिन में 4 गाने करने, कौन जाएगा जिम? उठा के मैं तो कहता हूँ टांगे और बाजू मसल पुल नहीं, मैं आपको छोड़ दें, आप बस जो जुल्म हो चुके हैं जिम वाले वो सारे गाने में होते थे। एक हीरोइन आपको मना रही है, आपसे मोहब्बत जता रही है, डांस कर रही है, ठुमके ले रही है, जो सही भी बात है, और आप गुस्से में क्यों, लाइक गुस्से पॉइंट के स्टोरी में उसको जस्टिफाई करें कि आप उसको गुस्से में क्यों देख रहे हो? बेचारी नाच रही है अब उसके बैक स्टोरी तो नहीं पता ना आवाम को। अब एक दिन में जो मनाने वाली हैं 7-8 हों, यानी 7-8 आपने गाने कराने, तो मेरा गुस्से ही में रहना ना। और मेरे मैनेजर होता था उस दौर में, मैनेजर डेट्स देता था, दिन की 12, 14, 15 शूटिंग्स करनी, मुख्तलिफ फिल्म्स की एक दिन में। जी एक दिन में। मैंने कोशिश की थी, मैं राई साहब का रिकॉर्ड तोड़ूं, मरहूम का नहीं तोड़ सका। वो 23 शूटिंगें करते थे, 23। उनका गिनीज बुक में नाम भी है ना, सबसे ज्यादा फिल्म्स उनकी। तो बस हर सेट पे जाके बस और भी बड़े काम होते हैं, फाइट किया, किसी में बारिश वाला गाना किया, और किसी में किसी को मुंह तोड़ा, तो ये सारा चल रहा था दिन में। अब आपने 8 गाने एक दिन में करने और बाकी शूटिंग भी करनी है, तो कहाँ से रोमांटिक आपने होना? आप तो ये होते, आधे तो आप नींद में होते हैं, अब ये होते हैं। तो हमें ये होता था बस सर ऐप पकड़ो, ये यहाँ सर इधर से इधर वॉक करनी, और आपने सर ये, हाँ बस ठीक है चल टेक। अब मैं आपका जो भी गाना देखूंगी मैं इस व्यू पॉइंट से देखूंगी। बड़े अच्छे गाने भी उनको ना, बीच में बड़े अच्छे गाने भी हैं। अभी मैं देखती हूँ। We're just gonna go on a short break. We'll be right back. We're having a great conversation with the one and only Babar Ali. Don't go anywhere. Welcome back. We're here with the one only Babar Ali और हम इतने मजे के किस्से सुन रहे हैं, और आपकी चाय भी आ गई। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी चाय को? अच्छा, चाय से मुझे याद है, चाय तो खैर थोड़ा सा मैं इसको बड़े शौक से पीता हूँ, और इस पे ना एक शेर याद आया, अगर आप मुझे, है पंजाबी का, मुझे नहीं पता पंजाबी किस ने पल्ले पे, बड़ी चंगी पंजाबी बोल रही हूं मैं, लाहौर तो फिर हाँ ठीक है फिर। तो शायर कहता है, कल्ला चाह दा कप ना होवे, कल्ला चाह दा कप ना होवे, गपशप होवे खप ना होवे, साह तो नेड़े बैठा होया, सज्जन होवे सपना होवे। वाह 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 वाह, तो कल्ला चाह दा कप ना होवे, बहुत ही किसने लिखा है? जिसने भी लिखा लिख दिया किसी ने। लेकिन कमाल बात की ना, बहुत कमाल। अच्छा है भाई चाय पिए, लेकिन आपके पास जो बैठा होता है ना, वो आपका सज्जन होए, वो सांप नहीं होना चाहिए। ब्यूटीफुल। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त तो नहीं होता ना। बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि मुझे आप लिख के भेजिएगा, मैं आप ये अपनी कैप्शन बनाऊंगी। ये तो आपके शो पे अब अमर हो गया ना इंशाल्लाह। बिल्कुल, आई लव इट, इट्स एक्चुअली वंडरफुल। थैंक यू सो मच। एंड आप शेर व शायरी भी करते हैं? आपके शो के लिए इसकी नजर करता हूँ, आपके शो के जी, आपके इतने खूबसूरत शो के आप जिसको होस्ट कर रही हैं, दुआ है मेरी अल्लाह ताला इसमें और 4 चांद लगाए। उसको देखा तो मैं समझा कि हो सकता है, उसको देखा तो मैं समझा कि हो सकता है, एक इंसान भी पूरी दुनिया हो सकता है। वाह वाह वाह, थैंक यू बाबर भाई, दैट्स ब्यूटीफुल। इट इज। ऑडियंस को मैं बताती हूँ कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा। और मैं इतनी लकी हूँ कि मैं हर वक्त आपके गाने सुनती रहती थी, सेट पे आप गुनगुनाते थे, फिर मैं कितनी भी सही से गा के सुना। तुम चाह रही हो कि मैं शो पे भी गा दूं? मैं चाह रही हूँ मेरे शो पे भी गाएं, और फिर then we'll end the show। पहले आप गाना सुनाएंगे और फिर मैंने आपका डायलॉग एक बार और बुलवाना है। अच्छा भाई, मेहदी हसन साहब हम सबके ही फेवरेट हैं, तो मैं उनका एक चीज आपके नजर करता हूँ। मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊं मैं कुर्बान, तुझे चाहूं मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। वाह 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 वाह। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक गल याद रखी मौलिया, मौले नू मौला ना मारे ते मौला
नहीं मरता। Thank you so much.